आज के दिन दोस्तों वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन पूरी दुनिया के अधिकतम देशों में आपको लीगलाइज्ड होता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत सारे देशों में तो दोस्तों इस काम को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और जो लोग इसे करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है। और बहुत सारे देशों में तो दोस्तों इसे एक अच्छी खासी जॉब के रूप में भी देखा जाता है और इनकी इनकम पर गवर्नमेंट आपको टैक्स लेती हुई भी नज़र आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को वैसे ही बात सोचकर और देखकर हैरानी होती होगी कि इस तरह के काम को दोस्तों एक लीगल जॉब कैसे माना जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री पढ़ने पर हमें पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन की जॉब को ही ना पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी जॉब भी माना जाता है। आज से हज़ारों साल पहले भी ये काम चलता था और आज के दिन एक बार फिर से दोस्तों ये काम लगातार बढ़ा है दुनिया के कई देशों में। चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों में जहाँ पर ना ये काम पूरी तरीके से लीगलाइज्ड है और गवर्नमेंट भी इसे दोस्तों पूरा सपोर्ट करती है। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है फ्रांस का। इस यूरोपियन कंट्री में दोस्तों आज के दिन वेश्यावृत्ति का काम बहुत ही ज़्यादा आपको हाई लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। रिपोर्ट के अनुसार तो दोस्तों ये भी माना गया है कि फ्रांस देश में आज के दिन जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से तकरीबन 31% महिलाएं कभी ना कभी ज़िंदगी में इस जॉब में हिस्सा ज़रूर लेती हैं। और आज के दिन भी दोस्तों फ्रांस में आपको तकरीबन 11% महिलाएँ इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। फ्रांस देश में दोस्तों ये काम फुल्ली आपको लीगलाइज नज़र आने वाला है और ये काम यहाँ आज से 100 साल पहले से ही पूरी तरीके से लीगलाइज तरीके से चल रहा है। और आज के दिन बहुत सारी दोस्तों लड़कियाँ इस काम के चलते फ्रांस में आपको ईयरली 80 से 90 लाख रुपए कमाती हुई भी नज़र आने वाली है। और इस तरीके से फ्रांस ये काम करने वाला दोस्तों दुनिया का 10वें नंबर का देश बनता है जहां गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम चर्चा नंबर 9 के देश की करें तो नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी दोस्तों दुनिया का एक ऐसा देश है जो रेड लाइट एरियाज के चलते भी बड़ा फेमस है। वैसे डेवलपमेंट इस देश की बहुत हुई है, लेकिन सच बात यह भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट की एक मोटी कमाई वेश्यावृत्ति के काम करने वाले लोगों के चलते होती है, क्योंकि ये लोग दोस्तों गवर्नमेंट को लाखों का टैक्स देते हैं हर साल। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जर्मनी में रहने वाली महिलाओं में से तकरीबन 38% महिलाएं ज़िंदगी में कभी ना कभी ये काम ज़रूर करती हैं। और आज के दिन भी जर्मनी में दोस्तों 16% महिलाएं इस काम के साथ आपको जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। जर्मनी में दोस्तों ये काम 1927 के साल से लगातार लीगल चल रहा है और आज के दिन जो वर्कर इस काम से जुड़े हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और दोस्तों अच्छी इनकम ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन के काम को कि लोगों को दोस्तों यहाँ टैक्स में भी कई बार काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, दूसरे भी कई बेनिफिट मिलते हैं लोन के लिए भी। और साथ ही दोस्तों जब लोग ये काम छोड़ देते हैं तो उन्हें पेंशन जैसी स्कीम का बेनिफिट भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए बात दोस्तों नंबर 8 के देश की करें तो नाम आता है यहाँ पर ग्रीस का। ग्रीस भी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से जर्मनी देश को ही फॉलो करता हुआ नज़र आएगा वेश्यावृत्ति के मामले में। और यहाँ पर तो दोस्तों सोसाइटी से एक जॉब की तरह भी लेती है। बहुत सारी गर्ल्स दोस्तों 15 से 18 साल की होने के बाद ही इस काम की तैयारी में लग जाती है और बहुत सारे लोग दोस्तों खुशी के साथ ही इस काम को करते हैं। हालांकि अंदर का सच ये भी है कि बहुत सारी गर्ल्स को दोस्तों यहाँ ज़बरदस्ती भी लाया जाता है और उनसे बिजनेस करके लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपनी मर्जी से भी ये काम करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन भी जर्मनी में जितनी महिलाएं हैं उनमें से तकरीबन 11% महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं, जो कि सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी देती हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों हम नंबर 7 की करें तो नाम आता है यहाँ पर नेदरलैंड्स का। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक फेमस लेवल का देश है रेड लाइट एरियाज के चलते और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है यहाँ पर रेड लाइट एरियाज और प्रोस्टिट्यूशंस के काम को। यहाँ पर दोस्तों रेड विंडो में आपको वैश्याएं देखने को मिल जाएंगी और आप सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है दोस्तों यहाँ पर एक वैश्या को। उन्हें अच्छे तरीके से दोस्तों लीगल माना जाता है, अच्छे से उनसे टैक्स वसूला जाता है, सोसाइटी में उनकी पूरी इज्जत होती है और साथ ही दोस्तों उन्हें कई तरह के सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं पूरी दुनिया में। इससे आप समझ सकते हैं कि ये देश दोस्तों ये यूरोपियन देश कितने ज़्यादा लिबरल और कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 6 की तरफ अगर दोस्तों हम बढ़े तो यहाँ पर नाम आता है एक्वाडोर का। एक्वाडोर असल में दोस्तों एक
साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन का धंधा आपको फुल्ली लीगलाइज्ड होता हुआ नजर आएगा और सरकार इस काम को पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आने वाली है। हालांकि अंदर का सच ये भी है कि इस देश में बहुत सारी दूसरे देशों की लड़कियों को दोस्तों फोर्सफुली लाकर उनसे ये काम करवाया जाता है, जो कि एक्वाडोर का थोड़ा काला और घटिया सच तो ज़रूर है। लेकिन जो लोग ये काम अपनी मर्जी से करते हैं वो दोस्तों यहाँ बहुत मोटी कमाई करते हैं और सरकार को भी उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। इसी काम के चलते दोस्तों एक्वाडोर में टूरिस्ट भी हर साल आपको अब लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इन कामों के चलते दोस्तों इन देशों की गवर्नमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटी दर्जे की कमाई करती है और इन देशों की इकॉनमी में एक बड़ा हाथ होता है दोस्तों वेश्याओं का। नंबर 5 पर नाम आता है यहाँ डेनमार्क का, एक और शानदार और बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की डेवलप यूरोपियन कंट्रीज लिस्ट में आ चुकी है। प्रोस्टिट्यूशन का काम दोस्तों डेनमार्क में पिछले कई सालों से फुल्ली लीगलाइज्ड है। हालांकि यहाँ पर हर दोस्तों वर्कर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, तकरीबन हर 3 मंथ बाद अपने दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना होता है और इसके अलावा हेल्थ के रिलेटेड और अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसे घोषित करना होता है सबके सामने। इसके अलावा डेनमार्क में अगर दोस्तों किसी वर्कर को किसी भी समय कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन, काफ़ी पैसे फ्री में देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से चला पाए। इस लेवल की सपोर्ट रहती है दोस्तों डेनमार्क में सरकार की तरफ से वेश्याओं के लिए। आगे बढ़ते हुए नंबर 4 की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है कोलंबिया का। असल में कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ पर ना दोस्तों आज के दिन बहुत सारी लड़कियाँ आपको इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि कोलंबिया की तकरीबन 46% लड़कियां ज़िंदगी में कभी ना कभी ये काम आपको हर हाल में करती हुई नज़र आ जाएंगी और यहाँ की दोस्तों तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं ने ज़िंदगी में तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस दी है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। यहाँ की दोस्तों ये इंडस्ट्री लगातार काफ़ी बड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है और गवर्नमेंट सपोर्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि इससे देश की इकॉनमी भी लगातार बढ़ रही है। नंबर 3 की तरफ दोस्तों अगर हम बढ़े तो यहाँ पर नाम आता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील ये देश भी दोस्तों आज के दिन बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ना ब्राज़ील में वैश्यावृत्ति को पूरा आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी और वैश्याओं के लिए दोस्तों यहाँ आपको कई अच्छी फैसिलिटीज़ भी नज़र आने वाली हैं। जैसे उनसे टैक्स बहुत कम लिया जाता है, काफ़ी सारी दूसरी सर्विसेज उन्हें अच्छी मिलती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनके चलते भी देश की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बूम पर रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट की भी इसके चलते पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। इस लेवल की दोस्तों लिबरल सोच बन चुकी है ब्राज़ील के लोगों की। ब्राज़ील की सोसाइटी भी अब काफ़ी ज़्यादा आगे का सोचने लगी है और दोस्तों इसी वजह से शायद इकॉनमी में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है इस इंडस्ट्री का भी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात अगर नंबर 2 की करें तो यहाँ पर नाम आता है दोस्तों बांग्लादेश का। बांग्लादेश में दोस्तों वैसे मेल वैश्या का काम पूरी तरीके से आज भी इलीगल है, लेकिन फीमेल वैश्या का काम पूरा लीगल है और आज के दिन इस देश में ही आपको तकरीबन 70 से 90 लाख वैश्याएँ देखने को मिल जाएंगी जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपको वर्क करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इस देश का असल में काला सच ये है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा महिलाओं को दूसरे कई देशों से ज़बरदस्ती लाया जाता है और आज के दिन दोस्तों ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता की बात बन चुकी है क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से ये काम करे फिर तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी से ज़बरदस्ती ये करवाया जाए सिर्फ पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो उससे ज़्यादा दोस्तों कोई घटिया बात हो नहीं सकती और ये घटिया काम आपको बांग्लादेश में काफ़ी बड़े लेवल पर होता हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्ट लेवल पर ये काम होता है। नंबर 1 की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम आता है न्यूजीलैंड का। ओशनिया का ये देश दोस्तों वैश्यावृत्ति के काम को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखता है। न्यूजीलैंड की दोस्तों सोसाइटी बेहद ही ज़्यादा लिबरल है और यहाँ पर कोई भी इस काम को मजाक के तौर पर नहीं बल्कि बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ देखता है और न्यूजीलैंड ही दुनिया का वो पहला देश था जिसने ना महिलाओं को बहुत पहले समय में ही वोटिंग का अधिकार भी दे दिया था। प्रोस्टिट्यूशन का काम दोस्तों लीगल हुआ था न्यूजीलैंड में 2003 के साल से और आज के दिन हर वर्कर के लिए दोस्तों अपनी पब्लिक हेल्थ का इंश्योरेंस रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हर कुछ समय के बाद उन्हें अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स भी दोस्तों सबमिट करनी होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस काम को भी, इस जॉब को भी कितना सीरियस लेते हैं न्यूजीलैंड के लोग। और इस तरीके से दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया की आज के दिन नंबर 1 कंट्री है जहाँ पर ना गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट रखती है वैश्याओं के लिए। उनकी भी दोस्तों लाइफ है, उनकी पूरी रिस्पेक्ट चलती है।
वैसे दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।